अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली 4 वीडियोस में हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि जो कादियानी जमात है वो किन बेस पर, किन पिलर्स पर ये खड़ी है, और इनका ये जो क़ीदा बना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और वो जितने जो पिलर्स हैं उनमें से हमने एक पिलर को डिटेल से जो है वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे हारून अलैहिस्सलाम की बात की थी कि ये इन लोगों का ये कहना है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को किताब नहीं दी गई, यानी कि हर नबी को किताब नहीं दी गई। तो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में से जो 3 आयात हैं उसमें से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को किताब अता की गई थी। आज हम इनका जो दूसरा क़ीदा है, जो इनका जो दूसरा जो पिलर है, आज हम उस पे बात करेंगे। और वो ये है कि इनका ये कहना है कि हदीस के मुताबिक 1,24,000 नबी आए, मगर हर नबी को किताब नहीं दी गई। इसी के साथ ये दलील ये भी पेश करते हैं कि देखिए सिर्फ़ 4 किताबें आई थी, तौरात, ज़बूर, इंजील और अल कुरान। तो यहाँ से ये बकौल इस जमात के कि यहाँ से ये साबित हुआ कि हर नबी को किताब नहीं दी गई। ये अकीदा इनका कुरान के साथ टैली नहीं करता। अब हम कुरान से इस अकीदे का जवाब अब हम इनको देंगे कि हकीकत ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर नबी को किताब दी थी। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहली आयत है सूरह अल बकरा, आयत नंबर 213। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियाँ देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाईं। दोबारा सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियाँ देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाईं। इसको आप अगर अरबी में आप अगर देखेंगे तो आपको पढ़ेंगे, आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इस आयत से जो है ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर नबी को किताब दी थी। अब चलिए दूसरी आयत की तरफ, सूरह अल हदीद, आयत नंबर 25। यकीनन हमने अपने अंबिया नबियों को या नबी को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब नाज़िल फरमाई। अब ये जो अरबी की जो आयत है उसमें आप पढ़ सकते हैं कि रसूलना लिखा हुआ है और किताब का ज़िक्र है, यानी कि हर रसूल को किताब अता फरमाई। मुझे उम्मीद है कि इससे भी जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए तीसरी आयत की तरफ, सूरह अल बकरा, आयत नंबर 136। मुसलमानों को हो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई। अब आप ज़रा आगे पढ़िए, इन पर और जो और नबियों को इनके परवरदिगार की तरफ से मिली, और जो नबियों को इनके परवरदिगार की तरफ से मिली। यहाँ से भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर नबी को किताब अता फरमाई थी। अब एक और आयत की तरफ चलते हैं, सूरह अल इमरान, आयत नंबर 84, आयत नंबर 84। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफ़े इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे, और जो किताबें मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली, और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली। इसी तरह हमने जो पार्ट 3 में जो सूरह निसा आयत नंबर 163 में जो हमने पढ़ा था कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद कि आने वाले जो नबी थे उन सबको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किताब अता फरमाई। ये मैंने आपको पार्ट 3 में और पार्ट 4 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये 4 आयात हैं जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर नबी को किताब अता फरमाई थी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।